I request Miss Suhana Khan, please come on the dais and share your thought. जब सब सो रहे होंगे तब भी तुझे पढ़ना होगा, जब सब सो रहे होंगे जब भी तुझे पढ़ना होगा, बड़ा ख्वाब तूने देखा है, इस सब पूरा करने के लिए तुझे खुद से लड़ना होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ पे खड़े होने के बाद। मैं भी कभी तुम लोगों की तरह ही ऐसे बैठ के बड़े बड़े स्पीकर्स की स्पीच सुना करती थी स्कूल्स में। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे खुदा का, अल्लाह का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए सबसे बड़ी मतलब हेल्प अल्लाह की है। अल्लाह ही जरिया बनाता है, हर चीज़ का जरिया अल्लाह बनाता है। अगर आप में जिद हो, अगर आप में उस चीज़ को पूरा करने का जुनून हो, तो आपके लिए जरिए बनते जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते ऐसे जरिए बनेंगे। बस हिम्मत नहीं हारना है आपको, और मायूस तो कभी नहीं होना। मायूसी कुफ्र है, मायूस नहीं होना है और बड़े सपने देखना है, बहुत ऊंचा सोचना है, हमारी कौम के लिए भी और हमारे देश के लिए भी और फॉर होल यूनिवर्स, सबके लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें हमारे कौम के लिए ही बड़ा बनना है, हम मुस्लिम लोग मतलब जितने हैं उनके लिए बनना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें सबके लिए बड़ा बनना है। और सिर्फ हमें बड़ा क्यों बनना है, ऐसा नहीं है मतलब कि जॉब चाहिए, हमें पैसे कमाने हैं बहुत सारे, ऐश चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमसे ऊंचे लोगों का कभी नहीं सोचना है, हमें हमसे नीचे वालों का सोचना है। ये सोचो ना, ये मत सोचो कि हम वो बड़ी स्कूल में पढ़ रहा है, उसको हर चीज की फैसिलिटी दे रहे हैं उसके पेरेंट्स। ये सोचो कि 10th स्टैंडर्ड में हमें एक द बेगर वाली कहानी थी, मतलब लेसन, अभी आप लोगों को भी होंगी जो यहाँ पे 10th में हो। उसमें था एक फीमेल थी, उसको जॉब थी, सब कुछ था, बट ना वो बहुत पेसिमिस्टिक थी। उसको लाइफ की हर चीजें मिल रही थी, वो पैसा अच्छा कमा लेती थी, उसको कपड़े अच्छे पहनने मिलते थे, मगर वो पेसिमिस्टिक थी बहुत। उसको आशा नहीं थी कुछ किसी चीज से, कि नहीं मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं थी। फिर ऐसे ही एक दिन वो अपने घर में बैठी थी और खिड़की से देख रही थी, पानी आ रहा था बाहर। उसने देखा कि एक भिखारी और उनका मतलब पोता या पोती होंगी, याद नहीं मुझे बराबर, वो दोनों बारिश में बहुत अच्छे से नाच रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे। फिर उसने सोचा इनके पास तो कुछ नहीं है, इनको तो 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, मगर फिर भी ये कितने सेटिस्फाइड है, कितने खुश है। और मेरे पास सब कुछ होने के बाद में भी मैं मतलब कंप्लीट नहीं फील कर पाती हूँ खुद को। उसके बाद से उसके अंदर जोश आया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद जब उसके वो ग्रैंडफादर का डेथ हो गया है, वो बेगर की, तब उसने जो भी था ग्रैंडसन या ग्रैंडडॉटर, उसको अच्छे से पढ़ाया लिखाया एंड आगे की कहानी। तो ऐसे ही हमें छोटी चीज लेकर सीखना है, बड़ा नहीं मतलब बड़ा सोचना है, बड़ा बनना सोचना है, बट हर चीज कंप्लीट चाहिए, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीजों में खुश होना सीखो। मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ कि मुझे किसी भी छोटी बात पे बहुत खुशी हो जाती थी, और अभी भी होती है। मैं ऐसी हूँ बचपन से, तो आप लोग भी ऐसे ही बनो। और मेरी जर्नी 10th स्टैंडर्ड में थी मैं, तब से ही मुझे डॉक्टर बनना था, जज्बा आया था डॉक्टर बनने का कि नहीं डॉक्टर बनना है। कोरोना के वक्त से कि इतने सारे लोग हैं, सबको बराबर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, कोई भी कौम का हो, वो जरूरी नहीं है कि हमारी ही कौम का हो, कि उनको बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, लोग मर रहे हैं, बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही थी तब, आप सबको भी बहुत अच्छे से पता है। तो तब से ही मैंने ठाना था कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे मैनकाइंड को सर्व करना है, क्योंकि अल्लाह ने भी हमें इसीलिए दुनिया में भेजा है कि हमें इंसानों की मदद करनी है। हम हमारे लिए नहीं आए, हम दूसरों को सर्व करने के लिए आए दुनिया में। आपको लगता होगा नहीं हम हमारे लिए आए,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ने हमें, देखो ना, आप सोचो, इतने सारे सहाबी गुजर गए और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनकी उम्मती है हम, उन्होंने भी कितनी 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 स्ट्रगल की। उन्होंने अपने लिए नहीं की, उन्होंने अपनी कौम के लिए की। तो हमें भी बड़ा बनना है, क्योंकि हमारी कौम को आगे बढ़ाना है, और बाकी भी जो अदर कौम के लोग हैं उन्हें हमारी कौम में शामिल करना है। इंशाल्लाह हम वो करेंगे। सभी बोलिए करेंगे ना इंशाल्लाह। तो ऐसा है, मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी कि हमें मतलब ऐसा नहीं है, हम लोग थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं नॉन मुस्लिम्स जब हमारे कांटेक्ट में आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने उनके साथ भाई बहन के जैसा रहना चाहिए। जब तक हम उनके साथ फैमिलियर नहीं होंगे तब तक वो हम एक्वायर नहीं कर सकेंगे इस्लाम। हमें सबसे बड़ा मेन पॉइंट तो हमारे लाइफ का कामयाब होने का यही होना चाहिए कि हमें जो नॉन मुस्लिम है उन्हें हमारे दीन की तरफ खींचना है। क्योंकि हम तो ऑलरेडी, हम क्या कर रहे हैं कि ऑलरेडी हम लोग तो मुस्लिम्स है। हम क्या कर रहे हैं, मुस्लिम कौम को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो बेहतर है ही, लेकिन हमें उन लोगों को, उन बचे हुए लोगों को करना है ना, उन बचे हुए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो हम वो कैसे अट्रैक्ट करेंगे? तो उसके लिए एजुकेशन ही हमारा साथ दे सकता है। बाकी तो कोई चीज है ही नहीं। एजुकेशन ही हर चीज का वेपन है। हम एजुकेशन के जरिए ही उनको हमारी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको इंशाल्लाह मुस्लिमियत हासिल करा सकते हैं। क्योंकि हम ऐसे नहीं मर सकते। जिंदगी जो मिली है हमें अच्छे काम करने के लिए मिली है, ऐसे ही नहीं मर जाएंगे हम। जब हशर के मैदान में होंगे ना, तो तब वो लोग हमारा दामन पकड़ेंगे और अब हमें जन्नत में नहीं जाने देंगे। अगर हमारा पूरा अमाल सही भी होगा, हम जन्नत में जा रहे होंगे, तो भी वो लोग हमें जन्नत में नहीं जाने देंगे। मैं आपको एक और इसका एग्जाम्पल देती हूँ। एक वालिद थे, उनके पास 100 एकड़ जमीन थी। उन्होंने वो अपने बेटों में मतलब जो भी है तकसीम कर दी। जो 80% जमीन थी वो फर्टाइल थी, और जो 20% जमीन थी वो इनफर्टाइल थी, मतलब स्टराइल थी, सुपीक नहीं थी वो, उसमें हम अनाज नहीं उगा सकते, ऐसी जमीन। ये भी मैंने किसी ट्रेन में एक अंकल बता रहे थे, उनसे सुना था एग्जाम्पल। तो वो 80% जो जमीन है, समझो, कंसिडर दैट कि वो मुस्लिम कौम है, और जो 20% है वो अदर कास्ट। तो जो 80% जमीन है उसको अच्छा बनाने के चक्कर में वो 20% जमीन जो है खराब है, उसके अंदर वीड्स उग रहे हैं खराब, जो हमें मतलब अच्छी चीज, अच्छे प्लांट्स को खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिशन खींच लेंगे। हम हमारे गार्डन में भी जनरली हम न्यूट्रिशन, जो चीजें न्यूट्रिशन खींचती है, वीड्स, खराब वीड्स, उनको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो वैसे ही वो जो 20% लोग है, 20% जो जमीन है, उसको हमें फर्टाइल बनाना है, ताकि वो इस 80% को खराब ना कर सके। क्योंकि छोटे से बुरी चीज बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, अच्छी भी चीजें होती है, बट बुरी चीज उससे ज्यादा जल्दी स्प्रेड होती है। इसीलिए हमको उस 20% को 80% जैसा तब्दील करना है, और इंशाल्लाह हम करेंगे। तो उसके लिए हमें एजुकेशन हासिल करना है। एजुकेशन हासिल करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है तालीम हासिल करना। तालीम से ही सब कुछ हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मेरी जर्नी तो रह ही गई थी, सॉरी। वैसे मुझे बचपन से शौक था कि मैं ऐसे बताऊँ सबको, मैं अपने थॉट्स बताऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं सभी मेरे बड़े जो यहाँ बैठे हैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ बोलने का मौका दिया। और सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ आप सब बच्चों का, जो मुझे इतने प्यार से सुन रहे हो, इतने अच्छे से सुन रहे हो। मैं भी आपकी तरह एक बच्ची हूँ। मेरी जर्नी की शुरुआत तो अभी हुई है। वैसे आप में भी आप भी अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए कि हमें भी बहुत बड़ा बनना है, क्योंकि हमें हमारी कौम को आगे बढ़ाना है, हमें इस्लाम हर जगह स्प्रेड करना है। इसीलिए सिर्फ ये होना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे माँ बाप के लिए कि हमें हमारे माँ बाप का सहारा बनना है, बुढ़ापे का सहारा बनना है। और जो मददगार लोग हैं, जिसको हेल्प चाहिए, सबसे बड़ा मोटिव तो मेरा यही होगा आपको सजेस्ट करना कि जिसको भी, जो भी बच्चा कुछ मतलब करना चाहता है, तो उसके आप हेल्प कीजिए। किसी भी जरिए आप हेल्प कर सकते होंगे, वैसे कीजिए। आप उसको बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते होंगे, कुछ भी चलता है। मतलब सर जरूरी नहीं कि नहीं देनी चाहिए, आपके पास जो है बस आप दे सकते हो, वही बहुत बड़ी बात है। आप उसको सजेशंस दो, पढ़ाई के सजेशंस दो कि कैसे पढ़ाई करना है। अब हर बच्चे का दिमाग अलग अलग होता है, सब एक जैसे नहीं होते। सबको कैसे, मतलब हर इंसान का माइंडसेट अलग होता है ना, उसको कब पढ़ाई कर, तो वैसे आप सजेशंस दो।
बाकी अदर चीज़ों में भी 11th-12th में 11th स्टैंडर्ड तो अच्छे से गुजर गई मेरी, 12th स्टैंडर्ड से थोड़ा फीस का मसला आ गया था कि अब फीस कहाँ से भरना है। बट थोड़ी मायूस होती थी, पढ़ने के टाइम पे तो नहीं होती थी, बट अदर थोड़ा आता है ना, तो उस टाइम पे होती थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सेवा की टीम मेरी लाइफ में एंटर हुई। अब आपको तो वसीम मामा ने बता ही दिए कि सेवा एक दूर टू दूर कैंपेन है, जिसमें वो लोग खुद उस बच्चे के घर जाते हैं जिसको जरूरत है। जैसे वो बोलते हैं ना, अगर हमें प्यास लगी है तो हम पानी मतलब पीने के लिए उस कुएं के पास जाएंगे, सपोज एग्जाम्पल इस कुआ, तो वैसे ही यहाँ पे पूरा अपोजिट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो प्यासा होता है ना वहाँ उसके पास कुआ खुद आता है उसको पानी पिलाने के लिए, उसकी प्यास की शिद्दत बुझाने के लिए। वही है ये सेवा की टीम, और हमें हमें उसके आगे बढ़ाना है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मदद की। मैं उनके लिए भी बहुत दुआएं हैं। अल्लाह उनको और अल्लाह उनके रोजी में और अजाइश दे, सॉरी और बरकत दे। और आपको भी बताना चाहूंगी कि ड्रीम्स हमेशा बड़े होने चाहिए। कोई कुछ भी कहे कि नहीं ड्रीम्स क्यों बड़े होने चाहिए, ऐसे नहीं होता। मुझे भी बहुत लोगों ने बोले थे, मुझे तो मेरी फैमिली वालों ने बोले थे, नहीं बेटा तुझसे नहीं होगा, 11th-12th में नहीं कर, बाद में देखेंगे, 11th-12th अभी प्लेन कर ले। बट मेरे को तो करना ही था बस। मैंने जिद पर ठान ली थी कि मेरे को तुम कपड़े भी मत दिलाना ईद के, लेकिन तुम मेरी फीस भर के दो, ये चलेगा मुझे। हर मैंने हम आपको बहुत सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा अगर बड़ा अचीवमेंट करना है, तो बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ईद का दिन तक आपको छोड़ना पड़ता है, अगर ट्यूशन है तो ईद के दिन भी आपको ट्यूशन जाना पड़ेगा अगर आपको इतना बड़ा गोल अचीव करना है। क्योंकि यहाँ पे खड़े होने के लिए इतना आसान नहीं है कि आप इतना इजीली खड़े हो जाओगे, आपको अपने माँ बाप अच्छे पैसे लगा दे रहे स्कूल में, नहीं। बहुत सेक्री बच्चे को सबसे ज्यादा स्टूडेंट होना, सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमारे पेरेंट्स तो करते ही है, बट हमें सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सबसे ज्यादा हमारी अम्मी हमारे अब्बू, उनको बिल्कुल सताना नहीं कि हमको ये चाहिए, नहीं ये लेके दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। छोटी 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 पेंसिल है ना, हमारे एक सर थे, हमने जिसके पास पढ़े, वो इतने बड़े सर थे, फिर भी वो अपनी बेटी को इतनी छोटी पेंसिल से लिखाते थे। तो हमें भी जितना है बस उसमें जियो, और जितने की जरूरत है उसी की मांग करो अपने पेरेंट्स से, क्योंकि जितना बोझ हम पे होता है ना, उससे ज्यादा बोझ अपने पेरेंट्स पे होता है। बहुत सहते हैं वो लोग, हम मतलब बताते नहीं है वो अपने को, वो गुस्सा कर लेते हैं थोड़ा सा, मगर वो बहुत ज्यादा सहते हैं। उनको पता होता है, लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं उनको, अरे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अब कैसा होगा। हमारे अम्मी से भी सब बोलते थे, अरे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ क्या, अब कैसे करेगी सुहाना। फिर जज्बा था हमें, हम तो हमने सुनना चाहिए। लोग अपने को बेशरम भी बोले तो चलता, क्योंकि कामयाबी अगर हासिल करना है तो सुनना आना चाहिए। किसी के कड़वे दो बोल भी सुनना आना चाहिए, और मीठे ऐसे तो बहुत लोग आएंगे आपके लाइफ में, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। पॉजिटिव लोगों से ज्यादा तो निगेटिव लोगों से हमें हौसला, मुझे तो निगेटिव लोगों से ही हौसला ज्यादा मिला। मतलब जो ऐसा बोलता है ना कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, बस तुम क्या कर लोगी, डॉक्टर बनोगी, नहीं हो सकता, अपन थोड़ी कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा तो इंसान, मैं तो निगेटिव लोगों से ही मोटिवेट हुई, सबसे ज्यादा इंसान निगेटिव लोगों से ही मोटिवेट होता है। जो बीच में कांटे आते हैं, बैरियर आते हैं, उनको हटाना सीखो, ना कि उसमें उलझ जाओ, अरे अब तो ये आ गया बैरियर, अब क्या करें, अब ऐसा वैसा बस। और अपने एम पर, अपने जो गोल सेट किए उसको बहुत अच्छे से कामली हैंडल करो, और कंटिन्यूअस रहना। हमारे गोल में हमें कंटिन्यूअस रहना है, एक मतलब सेकंड की भी वो नहीं चाहिए। हमने परफेक्ट टाइम शेड्यूल किया, बस उस हिसाब से रोज डटे रहना है, रोज लगे रहना है, तभी आप कामयाबी हासिल। एक दिन भी अगर आपने वो करे तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बैकलॉग तो रहना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो 11th-12th में बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं रहा, और मैंने रिपीट किया नांदेड़ से, तो तब भी बैकलॉग नहीं रहा मेरा। फिर मैंने रिपीट का तो ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था, मगर फिर सेवा के भाइयों ने, सबसे ज्यादा वसीम मामा, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। बचपन से ही जानती हूँ मैं उन्हें, उन्होंने मेरा एक मामा बन के, मुझे मामा तो नहीं है बट उन्होंने एक्चुअली एक मामा बन के मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि नहीं सुहाना तुम रिपीट करो, मुझे तुम पे भरोसा है। सबसे ज्यादा उन्हें मुझ पे भरोसा था अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनका भरोसा जीता भी है। आप सभी को ऐसे ही करना है, भरोसा जीतना है।
और एक अच्छा इंसान बन के दिखाना है, अच्छी वुमेन बनना है, अच्छी नागरिक बनना है, और लड़कों के भी लिए अच्छा नागरिक बनना है हमें। आखिर में जाते जाते आपको ये बताना चाहूंगी कि देखो, एक बिग गोल सेट करो। आखिरी तक मैं यही बोल रही हूँ कि एक बड़ा गोल देखो, जरूरी नहीं है वो हमें मिलता है या नहीं। मेरा भी एमबीबीएस का सपना था, मुझे तो एम्स कॉलेज चाहिए था, बट ऐसा नहीं है ना। अल्लाह जो हमारे लिए चूज करते हैं ना, हम लोग बेहतर सोचते हैं हमारे लिए, बट अल्लाह ना बहुत बेहतरीन सोचता है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसके मतलब सोचने के पीछे क्या मोटिव होगा, ये हम फ्यूचर में जाके पता करेंगे। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, तो इसीलिए जो मिला उसमें सेटिस्फाइड रहो। बस सेटिस्फैक्शन ही चाहिए इंसान के अंदर, सेटिस्फाइड रहो और बड़े सपने ही देखो। हमेशा बड़ा देखो, बड़ा सोचो, और अपने सपनों के पीछे डटे रहो, उसको पूरा करने की ख्वाहिश करो। जिद पकड़ो, जिद बहुत जरूरी है इंसान के अंदर। कोई कुछ भी कहे मैं तो करूंगी, मेरे को करना है, और अच्छे कामों के लिए जिद करनी है, ओके, बुरे कामों के लिए नहीं। नहीं मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए ही, ऐसा नहीं। नहीं मुझे ये बनना है तो मुझे ये बनना है ही, चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोल दे, कैसे भी लोग आ जाए। मेरा तो शेड्यूल सुबह के 6 से स्टार्ट होता था और रात के 9 को बंद होता था। मैं घर पे दिन भर नहीं आती थी, कभी कभी मैं रात में भी भूखे रह जाती थी। वो याद ही नहीं रहता कि हम मतलब अगर अपन लगे हैं सपोज किसी चीज के पीछे पूरे दिल से 100% दे रहे, तो याद नहीं रहता कि क्या प्रॉब्लम हो रही है पीछे, बिल्कुल नहीं। सुबह के 6 बजे से मैंने स्टडी रूम ज्वाइन किया था 11th-12th में। वहीं पे जहाँ मेरी कोचिंग थी फिजिक्स की, उनके यहाँ पे। तो कोई भी मतलब कोई त्योहार भी रहा तो उसमें भी मैं गई, कोई नहीं भी आता था तो मैं जाती थी। कोई मतलब नॉन मुस्लिम के त्योहार होते थे सपोज राखी वगैरह, तो तब भी मैं जाती थी। 100% देना बहुत जरूरी है। ये किसी को, सबको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, मेरे पेरेंट्स के अलावा किसी को भी नहीं पता कि मैं ईद के भी दिन गई थी। ईद थी और उस दिन भी मैं ट्यूशन गई थी, 4 बजे घर पे वापस आई थी, किसी को भी नहीं मालूम है। तो ऐसा रहता, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता। सेक्रीफाइस करो, सेक्रीफिकेशन से ही तुम बड़े बन सकते हो। सेक्रीफाइस करना सीखो और अपने गोल्स बड़े रखो। और अल्हम्दुलिल्लाह सेवा की टीम तो है ही आप सभी के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ। तो हम आप जो भी हेल्प लगे आपको, तो आप बिल्कुल बेझिझक मांग सकते हो, कोई नहीं, सेवा की टीम है आपके साथ। और ये सोचकर हेल्प लेना कि हमें भी आगे हम जैसे बच्चों की हेल्प करना है, ना कि ये सोच के कि कोई हम पे एहसान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह जरिया बनाते, किसी को अल्लाह हिदायत देते हैं, किसी को भी। किसी के पास इतना पैसा रहता है, अल्लाह उसको हिदायत नहीं देता, बट जो एक छोटे घर से बिलोंग करता हूँ, अल्लाह उसको हिदायत दे देता कि नहीं अच्छी चीज करनी चाहिए, किसी की हेल्प करनी चाहिए, इस चीज में हेल्प करनी चाहिए। तो बिल्कुल भी बेझिझक आप हेल्प लीजिए। मैंने तो ऐसे ही किया, बेझिझक, क्योंकि हम अच्छा काम करने के लिए हेल्प ले रहे हैं, हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। हम हमारी कौम के लिए एक अच्छी अच्छी बच्ची बन रहे हैं, अच्छा बच्चा बन रहे हैं हमारे माँ बाप के लिए। जाते जाते यही बोलूंगी, बी द शाइन ऑफ योर होम, योर कॉम एंड फॉर द यूनिवर्स। शाहीन मतलब जो सबसे ऊंचा उड़ने वाला परिंदा होता है, वो बनो। बी द एलेक्सियर ऑफ योर होम, योर मैनकाइंड एंड फॉर द यूनिवर्स। एलेक्सियर मतलब जो ऐसा पत्थर जो बहुत सबसे ज्यादा चमकता है, और एक ऐसा सितारा बनो जो सबसे पहले चमका, सबसे ज्यादा चमकता है और 24/7 चमकता है। जज़ाकल्लाह।